नमस्कार। हेल्प न्यूज में स्वागत है। देखिए, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी योजना को लेकर एनडीए के तरफ से बृहस्पतिवार को एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मौके पर बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि यह योजना कांग्रेस सरकार ने मनरेगा के नाम पर लाया था, जिसमें व्यापक भ्रष्टाचार एवं इस योजना लाभुकों को संपूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा था। भारत की सरकार ने इसका नए नामांकन कर विकसित भारत के सपनों को पूरा करने में एक कड़ी जोड़ने के रूप में नए स्वरूप में लाया है। इस योजना से भारत के करीब 6 करोड़ लोगों को, जो छोटे किसान, मजदूर एवं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको इस योजना के तहत 125 दिन तक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और उसका भुगतान साप्ताहिक किया जाएगा। इतना ही नहीं, मजदूर भाइयों को अगर भुगतान में विलंब होता है तो इंटरेस्ट के साथ मुआवजा का भी शीघ्र उपाय किया जाएगा। देखिए, रामकृपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक जो एनडीए सरकार के योजना है कि 2047 तक विकसित भारत बने, और हमारे जनप्रिय नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उनके इन संकल्पों के साथ खड़े हैं और 2047 तक विकसित बिहार बने उसके लिए हर काम कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया है जनहित के लिए। तो विकसित भारत बनाना है तो विकसित गांव बनाना पड़ेगा। विकसित तभी बिहार बनेगा और तभी विकसित भारत बनेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक नए कानून का प्रावधान किया गया। जो पहले से मनरेगा का कानून था, उस कानून में परिवर्तन किया गया और उसमें बहुत सारे विपक्ष के लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। वो जनहित का काम है, गांव हित का काम है, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम है, और उसी के आधार पर ये जो विकसित भारत गारंटी और रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 में संसद में लाया गया, उसको पास कराया गया। महामहिम राष्ट्रपति जी ने उस पर मोहर लगाया और वो कानून विकसित ग्राम और स्वावलंबी भारत को बनाने का नींव रखा है। इसके माध्यम से मनरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलता था। इस नए कानून के तहत 125 दिन का रोजगार मिलेगा। नई योजना जो आई है, पहले बहुत बड़े पैमाने पर कंप्लेन होता था कि इस मनरेगा में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। तो इस कानून में उन सब चीजों की, उन भ्रष्टाचारों को दूर करने के लिए और टेक्नोलॉजी आधारित और मजदूर केंद्रित जो सुधार है वो करने का काम किया। काम न मिलने के बाद बेरोजगारी भत्ता भी दी जाएगी और भुगतान अगर कोई देरी करता है तो दंड का प्रावधान भी करने का काम किया। अब ये ग्राम पंचायतों को पूरा अधिकार दिया गया है, अपने स्तर पर जहां उनकी इच्छा हो वो योजना बनाएंगे। वो जो पहले जो डायरेक्शन मिलता था दिल्ली और पटना से, तो मनरेगा में यही काम करना होगा, उससे ये मुक्ति मिल गई है। अब ग्राम पंचायत अपने स्तर से निर्णय लेगा कि हम कौन से काम कहाँ करना है, जो जनहित का होगा उसके आधार पर काम करेंगे। और कांग्रेस इन दिनों बहुत उग्र होकर के मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान शुरू किया है। और वास्तव में हम ये कहना चाहेंगे, सीधे चार्ज करना चाहेंगे कि मनरेगा बचाओ संग्राम नहीं है, भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी और इनके साथी लोग कर रहे हैं।
और पहले जब जेसीबी से तालाब खोदना है और फिर उसको भर देना है और मजदूरी को फर्जी बनाकर मजदूरी ले लेना है, तो इन सब जो गड़बड़ी था, जो गड़बड़ी का धंधा था और फर्जी निकासी का धंधा था, उस पर कानून का डंडा चला है और अब पूर्ण विराम इस कानून के तहत भ्रष्टाचार पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की गई है। और मैं समझता हूं कि जो पीड़ा है, ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, महागठबंधन वाले लोग, कांग्रेस पार्टी वाले लोग, वो बहुत पीड़ा में हैं, दर्द में हैं। जो बहुत मजा लेते थे, अब वो जमाना चला गया। जो मिट्टी खोद करके पैसा लेते थे, अब मजबूत आधारशिला रखा गया है ताकि गांव का विकास हो सके और प्रदेश का विकास हो सके। मैं समझता हूं कि राम के नाम पर लोग बहुत हाय तबाह मचा रहे हैं, मगर ये देश ही राम का है और इनका हर जो कंकर है वो शंकर है। मैं समझता हूं कि और हर कण में राम बसते हैं, उसे कैसे आप अपने आप को दूर करने का काम कीजिए। नए जो कानून है, मुख्य उद्देश्य है जल सुरक्षा, जो आज बहुत जरूरत है। जल संबंधी कार्य, ग्रामीण बुनियादी ढांचा और आजीविका के साथ जुड़ा हुआ ये कानून है। और मैं समझता हूं कि अब मौसम संबंधी जो बुनियादी जो ढांचा और खराब जो मौसम के कारण काम में जो कमी होता था, अब ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। अब मनरेगा जो है, शुरू से ही ग्रामीण बेरोजगारी बड़ी चुनौती हुआ करता था। आज देश के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, रेल एवं हवाई अड्डा का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। शहरी और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी परिवर्तन आया है। पहले यह करता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कमी थी, तो मनरेगा का उपयोग करके उसका लाभ उठाने का काम करते थे। अब कहीं भी आप नहीं देखिएगा किसी गांव में कच्चा सड़क, किसी मुख्य सड़क जो कच्चा बना हो। सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो गया विगत वर्षों में। अब उसी को देखते हुए, क्योंकि मनरेगा का कार्यक्रम जो है उसका नाम परिवर्तित करके सरकार उन उद्देश्यों को पूर्ति कर रही है जिस मूल उद्देश्य के कारण ये शुरू हुआ था। अब आप देखे होंगे कि जो 100 दिन का रोजगार था वो 125 दिन भी करने का काम किया गया। तो मैं समझता हूं कि अब पुराना मॉडल खत्म करके आज के नई अर्थव्यवस्था में मेल नहीं खाता है। पुराना जो मॉडल था आज के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मेल नहीं खाता है, इसलिए इसको परिवर्तन हुआ है। 2025 की जरूरतें अलग, आज के हिसाब से 2025 तक अलग जरूरतें थी, 2025 के बाद अलग परिस्थितियां बदली है। इसलिए इन सारी चीजों को देखते हुए कार्यक्रम रखा गया है। मैं समझता हूं कि यूपीए सरकार जो थी, वो मनरेगा में आपने देखा होगा 2 लाख करोड़, तो मोदी सरकार ने 4 गुना बढ़ा करके 8,53,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का काम किया गया। पहले से काफी अच्छा काम हुआ है, इसके बड़े परिणाम सार्थक आए हैं। और मैं समझता हूं कि इस वर्ष इस कार्यक्रम में जो नया जो योजना बनी है, उसमें कुल मिलाकर के 1,51,000 करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें 95,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार देगी और मैं समझता हूं कि जो प्रशासनिक व्यय होता था वो 6 से बढ़ा करके 9% कर दिया गया है, ताकि रोजगार सहायकों को, तकनीकी स्टाफ लोगों को और मेड्स को समय पर मानदेय मिले, यानी उसको भुगतान मिल जाए, मानदेय मिले, उसके लिए व्यवस्था करने का काम किया गया है। इस योजना में अब जल संरक्षण, सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, अस्पताल, खेत तालाब, चेक डैम, एफपीओ की संरचना और प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन जैसे ठोस कार्य किए गए हैं। यह योजना गांव को आत्मनिर्भर
और स्वावलंबी बनाने के लिए ब्लूप्रिंट है। मैं समझता हूं कि 1980 में मैडम इंदिरा गांधी ने सभी पुरानी रोजगारों को योजनाओं को मिला करके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का कार्यक्रम शुरू किया था, जिसे राजीव गांधी सरकार ने जवाहर रोजगार योजना के नाम पर